हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 3 कुत्ते की वफादारी ये हम आज पढ़ेंगे। उसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। अब हम इस कहानी को पढ़ने से पहले यहाँ पे उसके थोड़े से शब्दों में उसका वर्णन किया गया है, वो हम पहले पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट ये कहानी हम समझेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उस उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट में किनारे पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है जो कि हम देखेंगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारे जैसे बस वगैरह नहीं रहता था। इसमें हमें कुछ भी सामान शहर से लाना होता है ना, तो ऐसे ये कैमल, ये ऊँट है ना, उसके ऊपर ये बंजारे लोग होते हैं ना, वो अपना सामान रखते हैं और लाते भी है और ले जाते भी है। तो बंजारे ये काम करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। अब कौन था? एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का जो माल और सामान रहता ना, वो लाद कर मीन्स वो रख कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। वो शहर से क्या करता था, मिश्री मीन्स एक टाइप की वो शाकर रहती है, वो फिर गुड़, मसाले आदि भरकर वगैरह सब भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका। ये जो बंजारा था ना, उसका कैसा व्यापार था? लाखों का व्यापार था। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। वो लाखों का व्यापार करता था ना, इसीलिए लोग उसे क्या कहते थे? लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वो बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता था। अब लाखा के पास क्या था? एक सुंदर कुत्ता था और वो कैसा था? बड़ा ही वफादार था। और रात को वो क्या करता था? बंजारे के पड़ाव की रखवाली। मीन्स लाखा बंजारा जो अपना माल सामान ले जा रहा है ना, तो वो एक दिन में तो नहीं आ सकते, 2-3 दिन लगते। तो वो क्या करते, कहीं कहीं पे भी वो रुक जाते। तो अपने जो जहाँ पे भी पड़ाव लगाता था ना, वहीं पे वो इसकी रखवाली कौन करता था? तो ये उसका वफादार कुत्ता करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। अगर चोर और लुटेरे उसके पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे ना, तो कुत्ता क्या करता था? भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। बंजारा कैसा था? अपने जो कुत्ता था ना, उसकी वफादारी से कैसा था? बहुत ही खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। एक बार बंजारे को क्या होता है, वह व्यापार अपने धंधे में मार खा गया, मीन्स नुकसान हो जाता है और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। और उसे क्या होता है? पैसों की, रुपयों की ज़रूरत पड़ने लगी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। अब वो उसको रुपयों की ज़रूरत थी, तो वो कहाँ जाता है? राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचता है और अपनी बात बताता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले तुम क्या गिरवी रखोगे? तो सेठ क्या बोलता है, मैं पैसे तो तुझे दे दूँ, रुपये तो मैं तुझे रकम दे देता हूँ, पर उसके बदले तुम मुझे क्या गिरवी रखोगे? तो लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। अब लाखा क्या बोलता है, सेठ जी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मिस मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, पर मेरी ज़बान पर मुझ पर विश्वास रखो और मुझे रुपये दे दो। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत में सूद के साथ
आपको वापस दे दूँगा, पूरा 1 ही साल में पूरा मैं आपको वापस दे दूँगा। नेक्स्ट पेज। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दूंगा। अब सेठ क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है ना, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में मुझे दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। अब बंजारे को अपने कुत्ता बहुत प्यारा था, तो उसको दुख होता है, पर वो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं, कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से रुपये लेकर चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है, सेठ के यहाँ चोरी होती है। अब कुत्ते ने क्या किया, चोरों का पीछा किया। तो चोरों ने क्या किया था, दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान ज़मीन में खड्डा खोद के छुपा दिया और वहाँ से 9-2-11 मीन्स वहाँ से वो भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। अब कुत्ता क्या बताता है सेठ को भौंक भौंक कर कि लुटेरे मीन्स चोर आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया, मीन्स सेठ आश्चर्यचकित शॉक हो गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। अब कुत्ते ने क्या किया, जो सेठ ने जो धोती पहनी थी ना, वो उसकी पकड़कर आगे खींचने लगता है और सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। अब जब चोरों ने जंगल में जहाँ पे भी माल छुपाया था ना, वहाँ जाकर कुत्ता क्या करता है, अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आ जाता है। कुत्ते ने थोड़े ही खोदा ना तो पूरा सामान निकल आता है। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। अब सेठ की खुशी का कोई पार नहीं, सेठ बहुत ही खुश हो गया। वह कुत्ते को प्रेम से क्या करने लगे, थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब सेठ ने क्या किया, घर जाकर एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी कुत्ते के गले में जो बेल्ट पट्टा था ना उसमें बांध दी और कुत्ते को क्या कहा, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास जाओ और तुम अब मुक्त हो, तुम अब फ्री हो। कुत्ता तो खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा, मीन्स जल्दी जल्दी दौड़ने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। इस साइड क्या होता है कि लाखा ने भी उसका जो व्यापार, उसका जो धंधा था उसमें उसने बहुत ही पैसे कमा लिए थे। वह सेठ को रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। अब वो लाखा भी क्या कर रहा था, वो उसके जो पैसे वो सेठ को वापस करने थे ना, इसलिए वो भी उसी रास्ते पर आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली, उसने बेवफाई की। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा। अब दूर से कुत्ते अपनी ओर आते हुए देखा ना लाखा ने, तो उसको क्या लगता है, वो नाराज़ हो जाता है और वो यह सोचने लगता है कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली, मीन्स मेरी ज़बान नहीं रखी और उसने मेरे साथ बेवफाई की कि वो सेठ को बिना बताए आ गया। अब सेठ को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। उसने
आव न देखा ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया। उसने आव न देखा ताव मीन्स क्या होता है कि उसने बिना सोचे समझे, यहाँ पे ये मुहावरा है। आव न देखा ताव, उसने आव न देखा ताव, ये मुहावरा एक है। तो इसका अर्थ होता है उसने बिना सोचे समझे कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने क्या किया लाखा बंजारे ने? बिना सोचे समझे ही माथे पर लाठी का प्रहार मीन्स लाठी मीन्स लकड़ी से, प्रहार मीन्स मारा। क्या क्या? बिना सोचे समझे ही लकड़ी से कुत्ते को मार दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। अब लाखा बंजारा ने कुत्ते को तो मार दिया था, तो कुत्ता जैसे ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा, तब लाखा ने उसके गले में जो पट्टा बंधा था ना, उसमें चिट्ठी जो बंधी थी, उसने वह देखी और उसने खोलकर पढ़ा। तो उसमें लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, मैं मेरे सारे पैसे लौटा दिए, इसलिए कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। उसने मेरे घर की चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। ये किसने लिखा था? जो सेठ ने लिखा था कि इसलिए मैं कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ, और जो मेरे घर में चोरी का किया गया पूरा जो माल सामान था ना, वो मुझे वापस लौटा दिया था, इसलिए मैं खुश होकर स्वयं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। अब क्या करता है कि वो चकित हो गया, क्योंकि उसने तो पहले ही कुछ बिना देखे समझे ही कुत्ते को मार दिया था। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि हाय, मैंने यह क्या कर दिया। तो उसका कुत्ता तो मर गया था, इसलिए वो कुत्ते का शव लेकर अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर मीन्स ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत है। पर अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय निकल गया। मीन्स अब पछताने से क्या फ़ायदा जब समय ही निकल गया। मिस बंजारे ने पहले ही कुत्ते को मार दिया था, तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो फिर लाखा अब क्या करता है, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। उसके बाद लाखा बंजारे ने क्या किया, उसकी याद में एक समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के जो राधनपुर गांव है ना, वहाँ पे एक तालाब है, उसके किनारे वो खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा पूरे संसार को सुना रही है। ये देखो, ये कुत्ते के नाम की ये समाधि है। ठीक है, तो मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको PDF के थ्रू एक्सरसाइज भेजूँगी। ठीक है, थैंक यू।